नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्रों की शादी हुई। इस शादी समारोह में कुछ ऐसा हुआ जो शायद पहले कभी नहीं हुआ होगा। यह केवल सामाजिक व्यवहार नहीं था, इसके पीछे शायद छिपी है वो राजनीति की तस्वीर जो भविष्य की ओर इशारा कर रही है। पिछले 3 महीने में मध्य प्रदेश में 4 दिग्गजों के यहाँ शादी समारोह संपन्न हुआ। इन नेताओं के यहाँ शादी समारोह केवल सामाजिक व्यवहार नहीं होता, बल्कि इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवहार और कूटनीति भी होती है। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ संपन्न हुई शादियों में भूतकाल से लेकर भविष्य तक की संभावनाएं और कूटनीति छिपी होती है। परंतु सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय के शादी समारोह ने। इसमें मोहन भागवत से लेकर आरएसएस की एक पूरी लाइन पहुंची थी, वर वधू को आशीर्वाद देने। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए यह केवल संयोग नहीं हो सकता, इसके पीछे की पूरी राजनीतिक कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरएसएस की मौजूदगी का मतलब क्या है। बात शुरू होती है लगभग 10 महीने पहले, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बयान दिया था और उस बयान ने हलचल मचा दी। आरएसएस के बिना भाजपा का वजूद कोई सोच भी नहीं सकता, परंतु यह दुस्साहस किया देव जेपी नड्डा ने। लोकसभा चुनाव के दौरान जेपी नड्डा ने एक अखबार को दिए बयान में कहा था, भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। इसको लेकर आरएसएस ने भी अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने कहा था, यह घर का अंदरूनी मामला है। भाजपा की राजनीतिक यात्रा में नड्डा के इस बयान ने जो बीज बोया था वह अब अंकुरित होने लगा है, जिसका नतीजा यह है कि अनुशासन की बात करने वाली भाजपा तय समय में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष ही घोषित नहीं कर पा रही है। सूत्र बताते हैं, इस देरी का प्रमुख कारण है संघ और भाजपा की आपस में सहमति न बन पाना। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार संघ अपनी पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना चाहता है, पर संभवतः भाजपा का आला कमान संघ के हाथ में पार्टी की कमान पूरी तरह से सौंपना नहीं चाहता। वर्तमान में भाजपा का आला कमान दो ही लोगों को माना जा सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। वहीं मध्य प्रदेश सहित कई अन्य प्रदेशों का प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी समय से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई कयास चल रहे हैं। इन सब खींचतान और कयासों के बीच शादियों की भूमिका भी अहम हो जाती है। शिवराज के यहाँ की शादी की बात करेंगे तो उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक में जाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के पुत्र की शादी आपको याद होगी। पार्टी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री मोहन यादव बतौर मुख्यमंत्री अपने पुत्र की शादी को बड़ी धूमधाम से करना चाहते थे, पर शायद आला कमान इस पर सहमत नहीं था, जिस पर आला कमान ने सलाह दी कि शादी को केवल पारिवारिक समारोह की तरह आयोजित किया जाए। इसके बाद आया प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का समय, और इसी बीच पिछले 3 महीनों में शादियों का आमंत्रण पत्र की तो जैसे लाइन लग गई। मैं वरिष्ठ नेताओं की बात कर रहा हूं। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने अपनी भतीजी की शादी को भव्य बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेताओं को स्वयं जाकर आमंत्रित किया। हालांकि इस शादी में राजनीतिक झमघट उस तरह दिखाई नहीं दिया जिस तरह अनुमान लगाया जा रहा था। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं भी सुनाई दी थी, हालांकि वह दबी जुबान थी कि बड़े नेता क्यों नहीं है। विधायक संजय पाठक, सांसद गणेश सिंह, मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह और तुलसी सिलावट के यहाँ संपन्न हुई शादी भी इसी दौरान हुई है। जी हाँ, ये जो 2-3 महीने के अंदर, पर इसमें ज्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि हर नेता अपने यहाँ की शादी में प्रधानमंत्री सहित समस्त बड़े नेताओं को आमंत्रित करता है, ये एक प्रथा है। अब बात करते हैं एक सामान्य से घर में जन्मे और स्वयं को किसान पुत्र बताने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। उनके पुत्रों की शादी अभी हाल ही में संपन्न हुई। शिवराज सिंह ने अपने दोनों पुत्रों की शादी 1 महीने के अंतराल में की और
हर रस्म को सोशल मीडिया में व्याख्यात्मक रूप से लिखकर साझा किया। इसकी चर्चाएं भी खूब हुई। वैसे अब किसी को शादी की रस्मों के बारे में जानना है कि यह रस्म क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण है, तो वह शिवराज जी के सोशल मीडिया पोस्ट को पढ़ सकता है। हर पोस्ट में सनातन परंपरा की पूरी डिटेल्स जानकारी दी हुई है। हालांकि शिवराज को राजनीति का चाणक्य कहना गलत नहीं होगा। एक समय लगा था कि शिवराज की राजनीति को आला कमान समाप्त कर देगा या यूं कहूं सीमित कर देगा, लेकिन फिर हुआ वो जिसने शिवराज समर्थकों को थोड़ा उत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री तो बन गए, पर इतने में शिवराज कहां रुकने वाले थे। सो चर्चा उठ गई कि शिवराज जी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के हो सकते हैं। इनके नाम पर भी संघ सहमत हो जाएगा। इन चर्चाओं के बीच आई 12 मार्च की तारीख, जब शिवराज के बड़े पुत्र कार्तिकेय की शादी का रिसेप्शन भोपाल में आयोजित हुआ। इसका एक और रिसेप्शन दिल्ली में 18 मार्च को आयोजित होना है। खैर, 12 मार्च को हुए रिसेप्शन में सबका ध्यान ध्यान खींचा इस दृश्य ने। पहले आप इस दृश्य को देख लीजिए। देखा आपने, मंच पर मौजूद आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत। इसके बाद लाइन लगी, इसमें भी कई बड़े नाम शामिल थे, दीपक बुसफिटे, अरुण कुमार आदि। ऐसा लग रहा था मानो आरएसएस ने अपना संपूर्ण स्नेह यहां दे दिया हो। मेरी जानकारी अनुसार इस तरह से संघ के कई पदाधिकारी एक समय पर एक साथ किसी राजनेता के निमंत्रण पर कम से कम पहले मुझे तो नहीं दिखाई दिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि बीएल संतोष, शिव प्रकाश जी आदि जैसे बड़े नेता दिल्ली में भी शिवराज के पुत्र का रिसेप्शन अटेंड कर सकते थे, परंतु भोपाल आकर मोहन भागवत और उनकी टीम ने सबको एक प्रकार से चौंका दिया और यह चर्चा का विषय भी रहा। राजनेताओं की शादी में मेहमानों की मौजूदगी एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन भी मानी जा सकती है। इन शादियों में पहुंचे हजारों मेहमान कई बार यही चर्चा करते हैं कि कौन कौन बड़े नेता या प्रभावशाली व्यक्ति आए। कुमार विश्वास की जो बेटी है, उनकी शादी में हाल ही में संपन्न हुई, जिसमें प्रधानमंत्री सहित तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा भी चर्चा का विषय रहा। खैर, अब बात करते हैं भूतकाल में। जेपी नड्डा के बयान ने जो बीज बोया था, उसके अंकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी में देखे जा सकते हैं। अब इन अंकुर में शाखाएं भी दिखने लगी हैं। शिवराज के यहां आरएसएस का पहुंचना, यह उस बीज की शाखाएं प्रतीत होती है। वैसे भी संघ की पकड़ शाखाओं से ही मजबूत होती है। संघ की शाखा में लगभग हर व्यक्ति गया होगा। आरएसएस के लिए एक प्रकार से चुनौती होगी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाना, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में भाजपा का मतलब अब सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही रह गया है। किसी तीसरे की बात नहीं होती। अब भाजपा में ना तो कोई बैठक का सार है और ना ही किसी मंथन का, क्योंकि आला कमान अब चिट्ठियों से पार्टी चला रहा है। कुल मिलाकर आरएसएस के नेताओं के भोपाल में शिवराज के यहाँ आकर अटेंड करना रिसेप्शन को, उनको वर वधु को आशीर्वाद देना कुछ इशारे कर रहा है। और वह यह है कि शिवराज को कमजोर समझने वाले यह जान जाएं कि शिवराज वो शख्सियत है जिसके कद के बराबर फिलहाल भाजपा में कोई नहीं है। लोकप्रियता के मामले में नरेंद्र मोदी जरूर शिवराज से आगे माने जा सकते हैं, परंतु अन्य किसी नेता की तुलना फिलहाल शिवराज और उनके राजनीतिक समझ और उपलब्धियों से नहीं की जा सकती। मुझे याद आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान ने एक बार कहा था, टाइगर जिंदा है। तो वाकई में वो वापस आए और फिर बाद में उन्होंने फिनिक्स पक्षी का भी उदाहरण दिया था, जो दोबारा उड़ान भरता है। और जिस प्रकार से मोहन भागवत जी सहित अरुण कुमार, दीपक बुसफुटे जी, संघ के बड़े बड़े नाम जो है शादी में एक साथ मौजूद रहे, कहा गया कि संघ की एक बैठक भी थी, वह चौंकाने जैसा जरूर लग रहा है, क्योंकि इस शादी के ठीक एक हफ्ते पहले मोहन भागवत भोपाल में 2 दिन रह के गए हैं। तो संघ की कोई बैठक थी महत्वपूर्ण, तो उस दिन भी हो सकती थी, परंतु उस दिन न करके 12 मार्च के आसपास बैठक का बताना, आयोजित करना, कहीं ना कहीं इशारे करता है कि जेपी नड्डा के बयान ने जो बीज बोया था, उसके अंकुर दिख रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में। और अब
उनकी शाखाएं नजर आने लगी हैं शिवराज जी के घर में। बहरहाल, पॉलिटिक्स टू द पॉइंट में मैंने प्रयास किया एक विश्लेषण करने का कि वर्तमान परिदृश्य में शिवराज सिंह चौहान और मोहन भागवत की जोड़ी आगे क्या रंग लाएगी। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।